होम लोन, ईएमआई और अन्य तरीके के लोन चुकाने वाले लोगों के लिए ये राहत की सांस वाली खबर हो सकती है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाने वाला। ये केवल 6.5% ही रहेगा। अगर आपको रेपो रेट का मतलब नहीं पता तो इसका सीधा सा अर्थ बस यही होता है कि जो देश की सेंट्रल बैंक होती है वो अन्य कमर्शियल बैंक जैसे बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आदि को लोन प्रोवाइड करती है। अब हम समझते हैं कि रेपो रेट के बढ़ने और कम होने से हमें क्या फायदा या नुकसान होता है। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है तो जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उन्हें अपने लोन का अधिक कर्ज वापस आरबीआई को चुकाना पड़ता है, क्योंकि हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं इसलिए हमारे लोन का ब्याज भी बढ़ जाता है। मतलब सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमारे होम लोन और ईएमआई के ब्याज में वृद्धि हो जाती है। सरकार रेपो रेट को तब बढ़ाती है जब उसे कीमतों को नियंत्रित करने और उधारी को सीमित करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर रेपो रेट तब कम की जाती है जब बाजार में अधिक पैसा डालने और आर्थिक विकास को समर्थन देने की आवश्यकता होती है। 2023-24 के 5वीं मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 6.5% तक ही स्थिर रखा जाएगा और महंगाई को 4% से कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अनुमान लगाया कि हमारे देश का जीडीपी 7% की दर से बढ़ेगा। इससे पहले आरबीआई ने 6.5% की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान लगाया था। दास ने कहा कि तीसरी तिमाही में जीडीपी 6.5% और चौथी तिमाही में 6% की दर से बढ़ेगा और 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी 6.7%, वहीं दूसरी तिमाही में 6.5% और तीसरी तिमाही में 6.4% तक रहेगा।